दोपहर यवतमाल रोड स्थित दाबा गांव से लगकर नरेंद्र सॉलिक्स में भीषण आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि 2 किलोमीटर दूर से आकाश में काले धब्बे के रूप में आग का कहर साफ नजर आ रहा था और देखते ही देखते आग ने इतना भीषण रूप ले लिया था कि नरेंद्र सॉलिक्स जो काफी लंबे समय से बंद पड़ी थी, उसके पिछले भाग को आग ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। आग का कहर नरेंद्र सॉलिक्स के बाहर भी साफ नजर आ रहा था। सुरक्षा दीवार के पास में पेड़ों तक में आग लग गई थी। आग की जानकारी तुरंत ही दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग ने बिना समय व्यर्थ किए तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू करना शुरू किया था। पिछले भाग में वेस्टेज ऑयल का एक बड़ा सा 200 बाय 1000 का टाका बना था। इसमें भी आग लगी हुई थी। दमकल विभाग ने जैसे ही रेस्क्यू की शुरुआत की तो चौतरफा धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि यदि दमकल विभाग के कर्मचारी समय पर पहुंचकर आग को काबू में न करते तो कोई बड़ा अनर्थ हो सकता था। आग के संदर्भ में जब नरेंद्र सॉलिक्स की फैक्ट्री में उपस्थित रविंद्र धूत से पूछा गया तो उनका अनुमान था कि किसी ने जलती हुई बीड़ी फेंकी होंगी, लेकिन अंदरूनी तस्वीरें ये साफ बता रही थी कि फैक्ट्री के नए भाग में एंगल एवं तेल के बॉयलरों की कटिंग का काम शुरू था और इसी दरमियान शायद गैस के पाइप लीकेज होने के चलते ये अनहोनी घटित हुई है, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ पल्ला झाड़ते हुए इनकार कर दिया। करीब 8 दमकल वाहनों की मदद से इस आग पर काबू पाने की कोशिश फायर फाइटर कर रहे थे। नरेंद्र सॉलिक्स की पुरानी फैक्ट्री लंबे समय से बंद रहने के चलते चौतरफा झाड़ियां ही झाड़ियां बनी हुई है, जिसके चलते रेस्क्यू करने में दमकल विभाग को खासी परेशानी जा रही थी। इसी बीच जब फैक्ट्री के नए भाग में नजर दौड़ाई गई तो वहां कहीं भी अग्नि सुरक्षा यंत्र नजर नहीं आए। सोचने जैसी बात है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में क्या अग्नि सुरक्षा यंत्र भी नहीं लगाए गए हैं। ऐसी चर्चा भी आग देखने वालों में चल रही थी। शाम बीतने तक इस आग पर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काबू पाया था। आग की घटना के संदर्भ में बडनेरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारी भी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। पंचनामे की प्रक्रिया जारी थी। अब देखना ये होगा कि आग का मुख्य कारण क्या बताया जाता है। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आग किस कारणवश लगी थी। जबकि नरेंद्र सॉलिक्स की सुरक्षा दीवारें 15 फुट से ज्यादा ऊंची है। यदि किसी ने जलती हुई बीड़ी फेंकी होंगी तो इतने ऊपर से बीड़ी अंदर कैसे गिरेंगी। लेकिन रविंद्र दूत अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने हेतु इस प्रकार की टाल मटोल वाली बातें कर रहे थे। आग बुझाने में दमकल विभाग के केंद्र प्रमुख सैयद अनवर के मार्गदर्शन में दमकल विभाग के कर्मचारियों में अमित शेख चालक, नजीर अहमद, शेख आसिफ, फायरमैन किशोर शेंडे, मोहसिन, योगेश ठाकरे, नसीर, मेटे, शेख आसिफ, वाहन चालक, कड़ू, अन्य फायर फाइटरों का समावेश था। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले गौस नगर से पुलिस ने 70 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया है। आपको बता दें कि नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन को कुछ सूचना मिली कि गौस नगर स्थित एक मकान से ड्रग्स बेची जा रही है। इस संदर्भ में पुलिस ने जाल बिछाते हुए घटना स्थल पहुंचकर उस मकान पर छापा मारा। घर की तलाशी ली गई तो घर से 70 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई। इस व्यवसाय में एक महिला और एक युवक का समावेश था, लेकिन महिला को गिरफ्तार करने के पश्चात युवक वहां से फरार हो चुका था। वैसे भी इन दिनों युवाओं में एमडी ड्रग्स का सेवन करने की एक होड़ सी लगी हुई है और युवाओं को हम देश का उज्जवल भविष्य मानते हैं, लेकिन ये युवा ड्रग्स की लत के चलते अपना भविष्य भी बिगाड़ रहे हैं। इस कार्रवाई के चलते शहर में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर एमडी ड्रग्स की तस्करी करने में क्या कोई बड़ा रैकेट सक्रिय है। फिलहाल पुलिस इस संदर्भ में जांच में जुटी हुई है और कई बड़े नाम सामने आने की आशंका है। ये कार्रवाई नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुरली मेश्राम के मार्गदर्शन में पुलिसकर्मी प्रमोद गुर्जे, मोहम्मद आबिद ने मिलकर की है। राजापेट पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाली सातुरना स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के मुख्याध्यापक ने स्कूल की गरिमा को दागदार कर दिया, जिसके चलते इन दिनों दिल्ली पब्लिक स्कूल की चर्चा चौतरफा हो रही है। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से स्कूलें बंद पड़ी थी। जैसे तैसे स्कूलों शुरू होने के पश्चात सभी छात्र अब धीरे धीरे कर
स्कूलों में पहुंचे थे कि तभी दिल्ली पब्लिक स्कूल के मुख्याध्यापक हिमाद्री शेखर देसाई ने कक्षा पहली में पढ़ने वाले छात्र को अपने कक्ष में बुलवाया तथा उसके बाल काटे। इतना ही नहीं तो उस नन्हे बालक के साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए उसे बैड टच भी किया। घटना से आहत युवक ने स्कूल में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन स्कूल छूटने के पश्चात उसने ये सारी घटना अपने घर जाकर बताई, जिससे संतप्त हुए माता पिता ने इसकी शिकायत तुरंत ही राजापेट पुलिस स्टेशन में दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए राजापेट पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए हिमेंद्र शेखर देसाई को गिरफ्तार किया। एक समय था कि जब शिक्षा के मंदिर की गरिमा को कायम रखने हेतु शिक्षक सहित पालक भी एड़ी चोटी का जोर लगाते थे, लेकिन इन दिनों तो साफ तस्वीर नजर आ रही है कि शिक्षा के मंदिरों को दागदार करने में शिक्षक ही पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में पालकों को गंभीर चिंताएं व्यक्त हो रही है कि अब उनके नन्हे मुन्ने बालकों को वो स्कूल भेजे भी तो कैसे भेजे। राजापेट पुलिस ने इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करने के पश्चात आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी और इस संदर्भ में मुख्याध्यापक हिमेंद्र देसाई पर किन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है और घटना की सजा क्या थी, आइए जानते हैं। काल दिनांक रोजी 22/3/2016 रोजी पोलीस स्टेशनला लेखी तक्रार घेऊन आले बालकाचे वडील आणि त्यांनी सांगितलं की दिल्ली पब्लिक स्कूलमधले जे प्रिन्सिपल आहे त्यांनी त्यांच्या मुलाचे सॅटर्डेला त्यांनी ऑलरेडी कटिंग केली होती, तरीही त्या मुलाचे प्रिन्सिपलने त्यांच्या केबिनमध्ये बोलवून सीझरने केस कापले आणि त्याला बॅड टच केलं त्याच्या कानावर आणि त्याच्या शरीराच्या इतर भागावर बंबर वगैरे चिमटे घेतले आणि ते त्या मुलाला फार वाईट वाटलं। त्यांनी त्याच्या आईसोबत शेअर केलं आणि ती घटना मुलाच्या वडिलांनी बाकी ठिकाणी व्हेरीफाय करून शाळेमध्ये जाऊन चौकशी केली असता ती त्यांच्या निदर्शनास आलं की मुलाला उन्हात उभं केलं आणि त्याला केस वगैरे कापले। त्या अनुषंगाने आलेल्या फिर्यादीप्रमाणे आपण पोलीस स्टेशन राजापेठ इथे अपक्रमांक 214/22 कलम 7582 ज्युव्हेनाइल जस्टिस ॲक्ट आणि सहकलम त्याला 10-12 पोक्सो लावण्यात आला आणि 504-506 भादवीप्रमाणे पण आपण कलमा लावलेल्या आहेत, कारण मुलाच्या वडिलांनी जाऊन तिथे विचारपूस केली असता प्रिन्सिपलचं बिहेवियर खूप वेगळं होतं। प्रिन्सिपल दिल्ली पब्लिक स्कूलचे हिमाद्री देसाई हे होते आणि हे फार तुच्छ घटना आहे असं म्हटलं तरी चालेल, कारण एक 6 वर्षाचा बालक ज्याला काही कळत नाही आणि त्यांच्यासोबत तसं बिहेवियर केलं त्या प्रिन्सिपलनं। शिवाय इतर एका मुलाचे सुद्धा केस कापलेले आहेत तिथे। त्यांच्या पण वडिलांना ऑब्जेक्शन होतं, ते त्यांना तिथे गेल्यावर कळालं, पण मग पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि तपास चालू आहे। आपण आरोपींना आपल्या अटकेत घेतलेले आहे। आता पुढे आम्ही PCR वगैरे घेण्याची जी काय प्रोसिजर आहे ती करतो आहे आणि तपास योग्य रीतीने चालू आहे। माझं नाव प्रियंका विवेक कोटावार, राजापेठ पुलिस स्टेशन सहायक पुलिस निरीक्षक आहे। अचलपुर तालुके की मंजिल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहर की होनहार विद्यार्थी जोहा आफरीन शरीफुल हसन का सत्कार किया गया। आपको बता दें कि जोहा आफरीन पढ़ाई में शुरू से ही काफी ज्यादा होशियार थी और जोहा ने कक्षा 10वीं में 99.9% अंक लिए थे, तो वहीं 12वीं में 95% अंक लेकर उसके बाद उसने डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हुए नीट की परीक्षा दी। नीट परीक्षा में 720 अंकों में से उसने 530 अंक प्राप्त करते हुए जालना MBBS मेडिकल कॉलेज में स्थान प्राप्त किया, जिसके चलते संपूर्ण अचलपुर शहर में जोहा आफरीन को बधाइयां दी जा रही है और जोहा आफरीन ने अचलपुर तालुका से अमरोहा जिले का भी नाम रोशन किया। मंजिल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सत्कार के समय ख्वाजा अहमद खान, तनवीर मास्टर, अख्तर मास्टर, काजी सलाउद्दीन मास्टर, हाजी बदरुद्दीन, सैयद चांद एवं मुख्याध्यापिका फातिमा, रहमानिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज इमरान अली के साथ में भव्य शिक्षक भी उपस्थित थे और अपने डॉक्टर बनने की इच्छा के प्रति जोहा आफरीन ने कितनी मेहनत की, आइए जानते हैं। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन की ये रिपोर्ट। First of all, I am thankful to Allah who gave me this prestigious position, and I am also thankful to all of you for such a great felicitation. I mean, for being a doctor, I want to help needy people. I want to help needy people, and I am thankful to my father who supported me in my every single step, and all my teachers who also supported me in my studies and everything.